नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार इन दिनों चर्चे में हैं, चाहे वो मुकेश सहनी के मामला को लेकर हो या उत्तर प्रदेश में जीतन राम मांझी की पार्टी हम की सक्रियता को लेकर हो। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश गए थे और वहां पे उनका कार्यक्रम नहीं हो पाया। मुकेश सहनी काफ़ी नाराज थे और जीतन राम मांझी से मुलाकात किए थे। उसके बाद जीतन राम मांझी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि हम पार्टी भी उत्तर प्रदेश जाएगी और चुनाव लड़ने का विचार कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिन संतोष सुमन, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश गए थे। वहां उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी कार्यालय में वहां के लोगों से बातचीत की, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। अचानक से खबर आई कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है और जीतन राम मांझी भी दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन ये मामला तब थम गया जब खबर आई कि सिर्फ संतोष सुमन ही मुलाकात करेंगे। संतोष सुमन ने आज मुलाकात भी की है और बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है उन्होंने हम आपको बताते हैं। संतोष सुमन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके जब उनसे पूछा गया कि बिहार के किन किन एजेंडों पर बातचीत हुई है, तो सीधे तौर पे वो बचते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मुद्दे पर बातचीत हुई है। जातिगत जनगणना हो या अन्य मुद्दे हो या पेगासस मामला हो या उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात हो, इन सभी सवालों से अब बचते नजर आए हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन इन सभी मामलों से किनारा कर लिए हैं और कुछ भी बयान देने से बच रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी अपनी बयानों की वजह से चर्चा में आते हैं, लेकिन उनके पुत्र संतोष सुमन जब मुलाकात किए हैं तो बाकी सारे सवाल और सभी सवालों के जवाब से वो बचते नजर आए हैं। खासकर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर यह चर्चा थी कि संतोष सुमन मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से तो वो बात करेंगे, लेकिन जब सवाल किया गया तो उन्होंने इस मामले पर साफ बोलने से इनकार कर दिया है और कहा है कि ये केंद्र सरकार का मामला है और बिहार में माननीय मांझी जी बैठे हुए हैं, ये सभी मामला उनके देख रेख में है। बाकी इन सभी मामलों में हमारी कोई टिप्पणी नहीं होगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जिस तरीके की बार बार खबरें निकलकर सामने आती है, पिछले बार भी जीतन राम मांझी जब मुलाकात किए थे उसके बाद ये खबर आई थी कि जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद चुप हो गए हैं। लगातार उसके पहले हमलावर थे, उसके बाद फिर से अब संतोष सुमन की मुलाकात हुई है और जीतन राम मांझी की चुप्पी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक खिचड़ी जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर पका रहे हैं, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और मुकेश सहनी के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी लगातार मुकेश सहनी के संपर्क में थे। जीतन राम मांझी वही बात बोलते थे जो बात नीतीश कुमार बोलवाना चाहते थे, यानी नीतीश कुमार जो बोलना चाहते थे उस बात को जीतन राम मांझी पहले ही रख देते थे। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद जब जीतन राम मांझी के पुत्र ने सारे मामलों पर चुप्पी साध ली है, तो इन सभी बातों को लेकर अब जीतन राम मांझी का क्या स्टैंड रहता है और संतोष सुमन बिहार आने के बाद क्या कुछ फैसला कर पाते हैं, क्योंकि जातीय जनगणना पर पहले ही जीतन राम मांझी बोल चुके हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।